इसका जो इसका जो ध्यान है आपको अलग अलग हो सकता है। आज का जो ध्यान है मौत की मौत वाला ध्यान है। हम बार बार मरने से अच्छा है, बार बार उसको याद करने से अच्छा है, चलो आज एक बार मर ही जाते हैं, आज एक बार मर ही जाते हैं, जीते जी, और अपने मौत को हम देखेंगे। इस ध्यान के अंदर हम अपनी मौत को देखेंगे पूरी तरह से आंख ओपन करके। आपको देखना है कि क्या क्या हो रहा है, बॉडी को कैसे लेके जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या लोग बोल रहे हैं आपके बारे में। नहीं क्या, अच्छे शब्द सुनने के लिए भी मरना पड़ता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, आपको लोग अच्छा बोलना चाहिए, ये सुनने के लिए लोग मरना जरूरी है। तो आज ऐसे ही अनुभव में हम जाने वाले हैं। बहुत गहराई वाला ध्यान है, दिल से आप इसको कीजिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और आज ही से कई बार हमारे अंदर बहुत सारे विकार होते हैं। आलस नाम का विकार होता है, क्रोध नाम का होता है, अहंकार होता है, पता नहीं ऐसे बहुत सारे निगेटिव बातें हमारे अंदर आ गए हैं। आज ये सारी चीजों को हम जला देते हैं, सारी चीजों को हम जला देंगे, सारी चीजें आज यहीं पे खत्म कर देंगे, यहीं पे छोड़ के जाएंगे, इसी कंप्यूटर में, इसी नेट पे। और आज से एक नए दृष्टा के साथ, एक नए साक्षी के साथ अपने जीवन को हम बनते हुए देखेंगे। और ये हो सकता है, हम सब कर सकते हैं, अगर हमने चाहे तो कर सकते हैं। तो आप लोग रेडी हैं तो प्लीज 1 लिख दीजिएगा सभी लोग। बहुत गहराई वाला ध्यान है ये, बहुत गहराई से जाना है, इसलिए यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं। अगर किसी का अभी जैसे किसी कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं चाहिए, लेकिन ध्यान आपको। सुपर एक्साइटेड है यहाँ पर, 111 लिखा है आपने, 1 लिखा है राजेंद्र जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और भी जो लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अलग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। आज का ध्यान का नाम है मौत की मौत। तो सभी आंखें बंद करेंगे उस अनुभव को लेने के लिए। सभी की आंखें बंद है, गहराई में है, लंबी सांसें जा रही है। सांसें नाभि में भर चुकी है और धीरे धीरे सांसें बाहर आ रही है। फिर से हम लोग एक नई सांसें ले रहे हैं, ताकि ऊर्जा जो है हमारे अंदर, ऊर्जा बनी रहे, ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहे। आंखें बंद, सांसें चल रही है। आज हम अपनी कल्पना शक्ति का पूरा उपयोग करने वाले हैं। यह ध्यान पूरी तरह से कल्पना शक्ति पर आधारित है। जो हो रहा है उसको स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। जो होगा उसको देखते जाइए दृष्टा भाव के साथ, इसी ध्यान में सांसें अपने आप चल रही है। और आंखें बंद करके देखना है जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, आपसे जो बातचीत की जाएगी, बस उसको सामने लेकर आना है। कि आप कहीं चेयर पर बैठे हुए हैं, सर दर्द हो रहा है, सर दर्द होते हुए ये आपको देखना है, सामने से आप देख रहे हैं अपने आप को, ये सब देख रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है, चेयर पे बैठे हैं, सर दर्द हो रहा है, बाम लगाया, कुछ गोली खा ली, और अचानक में थोड़ा सा तड़पने लगे और पता नहीं क्या हो गया। घर वाले आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, माँ बाप आ रहे हैं, कोई ना कोई आके आपको उठाने की कोशिश कर रहा है। आप लेटे हुए हैं चेयर पे ही, बेहोशी जैसी हालत हो गई है, घर वाले उठा रहे हैं, लेकिन ये क्या उठ ही नहीं रहे आप। एक हल्की सी हिचकी आई, चलता हुआ बॉडी रुक गया। हल्की सी हिचकी ने हमारे चलते हुए बॉडी को रोक दिया। ये क्या, अभी तक तो चल रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, मोबाइल देख रहे थे, अचानक में सरदर्द,
सांसों का रुकना, खुद मरना, और सांसें रुक गई। एक हल्की सी हिचकी और सांसें रुक गई। किसी ने भी क्या खूब कहा, जिंदगी के आखिरी हिचकी को गौर से सुनना, जिंदगी के आखिरी हिचकी को गौर से सुनना, सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाएंगे। शरीर सुन्न पड़ गया है, लोग उठा रहे हैं, घर वाले घबरा गए हैं, ये क्या हो गया? अभी तक तो सही था, अभी तक तो सही चल रहा था सब कुछ। डॉक्टर के पास लेके जाया गया, बॉडी फूल गई है, वजन हो गया है। डॉक्टर के पास लेके गया, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया आप लेट हो गए। घर वाले स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इतना अच्छा आदमी चला गया, इतनी अच्छी औरत चली गई, इतना अच्छा बेटा चला गया, इतनी अच्छी बेटी चली गई। यकीन ही नहीं हो रहा है। रोना धोना शुरू हो गया है। कोई मैसेज डालना शुरू कर दिया, कोई मैसेज बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। एम्बुलेंस से बॉडी घर पे आ गई, और आप ये सब देख रहे हैं, ये सब होते हुए आप देख रहे हैं, अदृश्यता के साथ आप देख रहे हैं। धीरे धीरे लोग घर के बाहर जमा होने लगे, जिनको जैसा पता चल रहा है, पड़ोसी हैं, पड़ोसी आ गए, आपके मित्र हैं, मित्र आ गए, आपके साथ में जो लोग काम करते थे वो लोग आ गए, आपके रिश्तेदार अब आने शुरू हो गए। कोई हार का ऑर्डर दे रहा है, कोई बांस लाने गया है, कोई मटकी लाने गया है, कोई कफन लाने गया है। सब लोग अपना अपना काम पे लगे फटाफट। तो सोच रहा है कि अरे आज ही के दिन जाने का था इसको, मुझे अभी काम पर जाना है। आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, जिसका जैसा प्यार है वो लोग वैसा वैसा योगदान दे रहे हैं आपकी अर्थी को सजाने में। बॉडी आ गई है, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई, उसको नहलाने की तैयारी की जा रही है। किसको नहला रहे हैं? बॉडी को नहला रहे हैं। अरे जो महसूस करने वाला वो तो चला गया, तो देख रहा है, अपनी बॉडी को नहाते हुए देख रहा है। उसकी बॉडी को नहला रहा है, जा रहा है एक कुर्सी पर बैठा कर। बैठ तो नहीं पा रहे, लेकिन बैठाया जा रहा है कैसे भी। बॉडी अकड़नी शुरू हो गई है। कुछ लोग बांस लेकर आ गए हैं, घास लेकर आ गए हैं, घास बांस पे आपको सुला दिया गया है, कफन से लिपटा दिया गया है, रस्सी से बांधा जा रहा है आपको। बचपन में माँ आपको छोटे कपड़े में बांध के रखती थी, ताकि आपके हाथ पैर ज्यादा आप हिलाए नहीं, ज्यादा इधर उधर घूमे नहीं। और आज एक बॉडी को उसी तरह से बांधा जा रहा है, उसको बांध रहे हैं। पैर से शुरुआत करते करते चेहरे तक, छाती तक बांध दिया है। हर कोई एक एक करके कफन बिछा रहा है, जिसने जैसा हार फूल टिकली जो भी आपके सामने लेके आए थे सब आपको दिया जा रहा है। लेकिन कुछ काम का नहीं है। आधे घंटे के बाद सब फेंक दिया जाएगा, सिर्फ बॉडी ही जाएगी वहां पर जहां जाना है। मौत का अनुभव सबसे खतरनाक अनुभव है। और आप देख रहे हैं, अपनी मौत को आप देख रहे हैं। अभी तो एक घंटे पहले सब कुछ सही था, मोबाइल देख रहे थे, किसी से बात कर रहे थे, अरे हाँ मैं अभी तुम्हारा काम कर देता हूँ। आपने कितने सारे प्लानिंग किए थे कि अरे हाँ अपने बिजनेस को बढ़ाना है,
अपना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने को वो 100 लोगों को ये करना है, अपने को नया बिजनेस चालू करना है, अपने को नया ये शुरू करना है, अपने को नया वो शुरू करना है। कितनी सारी बातें आपने 1 घंटे पहले सोचा था। इसको मिलने जाना है, टाइम नहीं है आपके पास। अब देखिए, अब चुपचाप लेटा हुआ है वही आदमी जो 1 घंटे पहले इतने सारी बातें कर रहा था। 1 घंटे पहले इतना सब सोच रहा था, ये बनाना है, वो करना है, ये विचार वो विचार। और आज 1 घंटे के बाद चुपचाप बॉडी पे बंद के लेटा है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। आप देख रहे हैं वहीं पर आप बैठे हुए, अदृश्य में आप बैठे हुए, आपकी बॉडी को आप देख रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। कितने सारे सपने देखे थे अपन ने, ये काम करना है, वो काम करना है, ये प्लानिंग करना है, वो प्लानिंग करना है, और बचा पता नहीं अचानक सर दर्द हो गया और यहाँ पे लेट गए। वो हिचकी में ऐसा क्या था, तो उसने बॉडी, एक एनर्जी को बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब डॉक्टर आपको नाम से नहीं, बॉडी को बुलाया जा रहा है। वहां के लोग बात कर रहे हैं बॉडी आ गई क्या, वो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आ गए क्या, वो बोलते बॉडी आ गई क्या, हाँ आप बॉडी आ गई है। अब आप बॉडी को, आपका नाम चेंज हो गया है। अब कोई नाम से नहीं बुलाया जा रहा है, महेश सुरेश दिनेश नहीं है अब है तो बॉडी है। देखो बॉडी आ गई है, बॉडी को नहला के बांध दिया है गया है बांस के अर्थी पर। अर्थी सज गई है, घर वाले रो रहे हैं। हर एक का रोने का कारण अलग है। कोई रो रहा है आपकी उपयोगिता को देखकर, यार वो आदमी हमारे लिए कितना कुछ करता था, वो लेडीज हमारे लिए कितना कुछ करती थी, सवेरे से लेकर रात तक हमारे लिए ही लगी रहती थी। वो आदमी हमारे लिए कितना कुछ करता था। जिसका जैसा है वैसा वैसा वो रो रहा है। कुछ दोस्त है तो कुछ दुश्मन भी है। दोस्त अपनी दोस्ती को याद करके रो रहे हैं। उनसे कब आपने मुलाकात की थी वो भी नहीं सोचे थे, अचानक कैसा छोड़ के चला गया ये आदमी। दुश्मन भी आ गए, वो भी बाहर से तो थोड़ा चेहरा बनाए हुए लेकिन अंदर ही अंदर गुदगुदा रहे हैं। लेकिन वो भी नहीं जानते कि उनका भी यही होने वाला है। उनकी भी जो हालत है यही होने वाली है। मुस्कुरा के कुछ होने वाला नहीं है साहब। कुछ लोग आके वहीं से कल्टी मार रहे हैं। कुछ लोग आएंगे बस दिखाने के लिए कि हम आए थे, घर वालों को थोड़ा सांत्वना दिए और वहां से निकल गए काम पर। कुछ लोग हैं जो आपको आखिरी तक आपका साथ देंगे। सब आप देख रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है आपको सब सुनाई दे रहा है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा आदमी था, बहुत काम करता था, नया कुछ सोचता था, नया कुछ बनाता था, सपने बहुत बड़े थे, शून्य से कुछ चालू किया था, महत्वाकांक्षी था, ये था वो था। सब बातें हो रही है, फोन पे बातें हो रही है, कोई पूछ रहा है बॉडी निकल गई क्या, आप बता रहे हैं। लोग अब बता रहे हैं कि हाँ नहीं निकली, अभी रुको, अभी टाइम है, बाद में फोन करता हूँ, बाद में आना। आप सब कुछ देख रहे हैं, सब हो रहा है जो घर के बाहर जो हो रहा है माहौल, जो गली गली में मोहल्ले में बिल्डिंग में जो हो रहा है सब कुछ देख रहे हैं आप। तो बोल रहे इतना जल्दी कैसे जा रहा है यार, इतना जल्दी तो जा नहीं सकता है। घर वाले की रोने की आवाज आ रही है, अंदर से लेडीज लोग रो रहे हैं, पूरी आवाज आपको सुनाई दे रही है। बॉडी को सुनाई नहीं दे रही है, आपको सुनाई दे रही है। बॉडी तो क्या है, उसको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप रो गाओ नाचो खेलो कूदो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उसको। बॉडी है, उसका जो चाबी भरा था वो चाबी भर दिया है, खत्म हो गया चाबी। पूरे माहौल में अपने आप को देख रहे हैं आप। कफन के अंदर हाथ को आप देख रहे हैं। जब जिंदगी में आए थे तो मुट्ठी बंद थी आपकी। बचपन में माँ ने आपको बताया था, आप बंद मुट्ठी से आए थे। और आज देखिए दोनों हाथों की मुट्ठियां खुल चुकी है। कफन के अंदर आपके दोनों हाथ खुले हुए हैं।
ऐसा लग रहा है थोड़ा समय और मिलता तो मजा आ जाता। ये काम बाकी था, वो काम बाकी था, लेकिन अब क्या करें, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब तो बॉडी में थोड़ी देर में जला दिया जाएगा ना। कुछ लोग जल्दी कर रहे हैं, भाई जल्दी चलो भाई, बॉडी को लेके जाना, उधर नंबर लगा के रखे। शमशान घाट पे नंबर लगा के रखा हुआ है, चलो जल्दी, डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्टर का लिखा हुआ डेट सर्टिफिकेट सब लेके जाना है। ये आदमी अब जा चुका है, ये औरत अब जा चुकी है, ये बॉडी है। घर वाले रेडी नहीं हो रहे आपको लेके जाने के लिए, लेकिन आपके मित्र, आपके सगे संबंधी, आपके अंदर कोई पुढाकार है, नेतृत्व करने वाला कोई है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो चलो चलो जल्दी चलो भाई, निकलना है, अब क्या रोके फायदा है, क्या रोके फायदा है, अब जो जाना था चला गया है, चलो। चार आदमी तैयार हो गए हैं, बच्चे तैयार हो गए हैं, बाल निकाल चुके हैं, ब्राह्मण आ चुके हैं, लाई बतासा पैसा फूल सब रेडी हो चुका है, और आपकी अंतिम बारात निकलने को तैयार है। आपकी अंतिम बारात निकलने को तैयार है, चार लोग खड़े हो गए हैं आपको लेकर, और धीरे धीरे ये बारात मटके के धुएं के साथ आगे बढ़नी शुरू हो गई है। एक जुलूस जैसा निकल रहा है, अलग अलग जगह से लोग आए आपके इस यात्रा में, जिनके साथ आपके कभी संबंध थे। किसी का आपने काम किया था, किसी का छोटा मोटा काम आपने किया था, तो सब लोग आए। कोई तो बस रिश्ते की वजह से आए, बाकी उनको लेना देना नहीं है आपके, बस वो रिश्तेदार है तो आ गए, चलो भाई रिश्तेदार है। आप भी कभी उनके किसी दुख में गए थे तो वो भी आपके दुख में आ गए। आप सब कुछ देख रहे हैं, आपकी यात्रा को जाते हुए देख रहे हैं। सामने दुकान वाला देख रहा है, अरे यार कौन मर गया यार, अरे वो नहीं क्या, वो लड़का था उधर, वो रहता था वो चाली में, वो बिल्डिंग में, उस मोहल्ले में रहता था, देखो यार सवेरे उसको हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, देख रहा है, दुकानदार देख रहे हैं, गाड़ी वाले देख रहे हैं, लेकिन सब बिजी अपने अपने काम में। वो दुकानदार आपको थोड़ी देर के लिए देखा, फिर अपने काम में लग गया। रिक्शे वाले देख रहे हैं, तांगे वाले देख रहे हैं, साइकिल वाले देख रहे हैं, बस वाला देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं आपको। कभी आप उसी बस में जाते थे, कभी उसी रिक्शे में जाते थे, कभी उसी किराना स्टोर से सामान खरीदते थे, और आज स्थिर हो गए आप इस सारी दुनिया को देखते हुए चल रहे हैं। कोई पैर पड़ रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है, दूर से ही नमन कर रहा है। अपनी अंतिम यात्रा को देखिए, आखिरी हिचकी तो सुन लिया, अभी अंतिम यात्रा देखिए। शमशान घाट तक पहुंच गए, सिर्फ राम का नाम साथ में था, बस और कुछ नहीं, ये सब निकल जाएगा। राम श्री राम, राम नाम सत्य है, यही राम के साथ आपकी दूसरी यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ भी नहीं है आपके पास, न हार, न कफन, न पेन, न पेंसिल, न एक रुपया, सब कुछ फेंका जा रहा ना। आपके अर्थी पे तो सब फेंका जा रहा था, चिल्लर फेंके जा रहे थे, फूल फेंके जा रहे थे, बतासा, लाई, जो भी था सब कुछ फेंका जा रहा था, और फेंकते फेंकते आपको लेकर आए गए हैं शमशान भूमि पर। डोम लोगों ने वहां पर लकड़ियों को लगा दिया है। आपका पहले ही रजिस्ट्रेशन हो गया था। तीसरे नंबर, तीसरे नंबर की जो शमशान भूमि का जो बिस्तर है, तीसरे नंबर का बिस्तर पे आपको लेटाया जाएगा। निश्चित कर दिया गया है, लकड़ी वहां पर रख दी गई है, बॉडी एक तरफ है, आपके सारे हार फूल पैर पौधे सब कुछ हटा दिया गया है, सब कुछ फेंक दिया गया है। इतने आदर से लोगों ने लाया था, लेकिन उसको फेंक दिया गया, कुछ काम का नहीं है साहब। सब कुछ देख रहे हैं आप, अपनी ही बॉडी को देख रहे हैं, अभी वही बॉडी
जिस नाम के साथ, जिस पे इतना घमंड था, क्या बॉडी है यार अपनी, देखा ना, सलमान खान जैसी बॉडी है, देखा माधुरी दीक्षित जैसी दिखती हूँ मैं, देखा मेरा हेयर कितना लंबा है, बाल कितना लंबा है, अपना स्किन देखा कितना चमड़ा अपना सफेद है, एकदम गोरा गोरा है। अच्छा, अभी कुछ काम का नहीं है साहब। देखा पैर कितने सुंदर थे मेरे, एक जगह भी कहीं कटा हुआ नहीं था पैर। अच्छा, कितना ध्यान रखते थे इस चीज का। गर्मी लगी तो फटाक से एसी और फैन चालू कर देते थे, ठंडी लगी तो हीटर, गर्म पानी तो बाप रे, गर्म पानी से ही नहाते थे, ठंडा पानी क्योंकि शरीर को तकलीफ नहीं देते थे। ट्रेन में गए तो जरा भी तकलीफ नहीं चाहिए था अपने को, पूरा का पूरा पूरा सीट खरीदा है हमने साहब। टैक्सी में पूरा जगह चाहिए अपने को, खाना अपने को पूरा चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए, जिसके लिए, जिसकी सुख सुविधा के लिए आप इतना लड़ रहे थे, आज देखो क्या हालत पड़ी है। एक चेम्बर पे उसको रखा गया है फिलहाल, सब कुछ हटा दिया गया है। वो बांस की लकड़ी भी अभी थोड़ी देर में हट जाएगी। आप उस चेहरे को देख रहे हैं जिसके साथ आप इतने दिन थे। शरीर वहीं पर लेटा हुआ है, एक मुर्दा शरीर वहां पर लेटा हुआ है, और आप देख रहे हैं, आप उधर ही बैठ गए हैं अभी कहीं पर, सुन रहे हैं सबको, सबको देख रहे हैं, आंखें खोलकर आप सबको देख रहे हैं, बंद आंखों से देख तमाशा दुनिया का। क्या क्या हो रहा है, आपने भी सोचा नहीं था आप इतना जल्दी चले जाएंगे। 2 घंटे पहले तो आप जागे थे, 2 घंटे पहले तो सब कुछ सही था, अचानक में आपने भी नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा था यार ये क्या हो गया यार। टाइम था क्या, उम्र था क्या जाने का, उम्र था ही नहीं जाने का, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था यार, बच्चे की शादी करने की थी, वो एक प्लॉट खरीदना था, वो ऐसा करना था, वैसा करना था, लेकिन क्या करें, समय खत्म, टाइम अब। थोड़ी देर के बाद लकड़ियों के बिस्तर पर आपको बैठा दिया गया, सुला दिया गया, बांस की लकड़ी फेंक दी जाती है, और आपको सिर्फ कफन में लिपटे हुए आपको रखा गया है, घी लगाया जा रहा है, तेल डाले जा रहे हैं, कपूर डाले जा रहे हैं, और आपके ऊपर लकड़ियों सजाई जा रही है, और आखिरी का चेहरा पर भी आपको ढक दिया गया है। उसके पहले जलदान दिया जा रहा है, जलदान दिया गया है। अब तो पानी देके भी कुछ फायदा नहीं साहब, पानी पिलाया जा रहा है आपको, सब लोग, आखिरी का जल, मुखाग्नि दिया जा रहा है आपको। अब वो भी कुछ फायदा नहीं कि कोई पीने वाला है ही नहीं, आप भी देख रहे पूरा पानी तो बाहर ही आ रहा है, किसको दे रहे, किसको पिला रहे भाई, मैं तो इधर बैठा हूँ, मैं तो ये सीढ़ियों पर बैठा हूँ, मुझे पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, सब बॉडी को ही लगे पड़े हैं, बॉडी के पीछे ही लगे पड़े हैं। सब कुछ पैक हो चुका है, चेहरा भी अब पैक, घर का एक क्लोज रिश्तेदार बाल निकाल चुके हैं, धोती पहन चुका है, मटका, पानी से भरा हुआ मटका प्रदक्षिणा कर रहा है, 5 बार प्रदक्षिणा के बाद मटका छोड़ दिया गया है, मटका फूट गया है, अग्नि हाथ में ले लिया गया है, चारों तरफ से अग्नि दान दिया जा रहा है। जिस बॉडी को लेकर आप इतना चिंतित थे, जिस समय को लेकर आप चिंतित थे, पता नहीं मेरा क्या होगा, देखिए क्या हो रहा है, देखिए सर क्या हो रहा है।
चारों तरफ से अग्नि दे दिया गया है। कुछ नहीं बचा अब। पैर जलने शुरू हो गए हैं। पैर जल चुका है। घुटना जल चुका है। कमर जल चुका है। पेट, हाथ, चेस्ट, छाती, कंधे, गला। नहीं जला है तो वो है आपका मस्तिष्क। लेकिन उसके लिए भी कपाल क्रिया किया जाता है। कोई तो भी डंडा लेता है बांस का और जोर से अग्नि के अंदर वो मार देता है और वो कपाल क्रिया। अब आपका सर भी जल गया, सर चेहरा सब सब कुछ जल गया। धीरे 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 सब कुछ जल गया। चर्चाएं हो रही हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छी औरत थी, बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छा लड़का था। क्या कमाल का लड़का था, लेकिन क्या किससे कह रहे हैं, कौन सुनने वाला है। बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है और अस्थि में कन्वर्ट हो गई है। आधे दिन के बाद आपके अस्थियों को 5 फुट 5 इंच का जो बॉडी था अब वो एक मटके में आ गया है। आप लेके जा रहे हैं, आप उस मटके में आ गए, आपको लेके जा रहा है, जाया जा रहा है घर में। घर वाले बोले बाबा घर के अंदर नहीं रखने का, बाहर पेड़ पे टांगो, अंदर नहीं। घर वाले आपको पहचान ही नहीं पा रहे, आप वो मटके में आ गए आप। नहीं, इसको अभी दूर कहीं नदी पर लेकर जाएंगे, नासिक में, गोदावरी में, वाराणसी में, गंगा में, कहीं तो भी लेके जाएंगे। महाकाल में, त्र्यंबकेश्वर में, पता नहीं कहाँ पर, जहाँ पे नजदीक रहेगा वहां पर लेके जाएंगे। मटके में आपको लेके जाया जा रहा है। मटके में आप आ गए हैं। 5 फुट का, 5.5 फुट, 5 फुट 6 फुट का जो बॉडी था वो बन चुका है, मटके में आ चुका है। मटके में आपको लेके जाया जा रहा है। घर वाले ने तो मना कर दिया, बाबा घर के अंदर मत लेके आना, बाहर ही टांग दो उसको। घर वाले पहचान ही नहीं पा रहे आपको। आपने रिक्शा किया और जा रहे हैं, रिक्शा वाला बोला क्या है ये मटके में, आप बोले अस्थि है, बट नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए हमको, बाहर कहीं टांग दो इसको, हमारे गाड़ी के अंदर नहीं चाहिए, अपवित्र हो जाएगा। अरे अपवित्र कैसे होगा, इतना बड़ा आदमी था वो। अरे वो बड़ा आदमी होगा, अभी नहीं, अभी नहीं है वो, बाहर टांग दो उसको। रिक्शे के पीछे टांग दिया जाता है उस मटके को, छोटे से मटके को। बोले अंदर नहीं लेके आना ये। सोचिए, चप्पल गाड़ी के अंदर जा सकता है लेकिन अस्थियां गाड़ी में नहीं जा सकती है। यानी चप्पल से भी गया गुजरा हो गया आदमी। बाहर ही बाहर उसको लेके जाते हैं, कैसे कैसे करके लेके जाते हैं, लाल कपड़े में बांध के लेके जाते हैं इसको। अस्थि विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है। कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है, आप वहां पर भी पहुंच गए। क्या हो रहा है, वो बॉडी तो बन गई है, अस्थि विसर्जन कैसे करेंगे। मटके में लाल कपड़े में बांधा गया है आपको। लाल कपड़े में बांधा गया है पूरी तरह से। ये लाल कपड़ा और मटका आपकी पहचान है अब। न घर वा- This is your unthinkable न घर PM. न घर वालों ने अंदर लिया, किसी ने भी अंदर नहीं लिया। करे तो क्या करे।
अस्थियों को नदी में बहा दिया गया है पूरी तरह से खोल के। अब आप शरीर से बाहर निकल कर इस प्रकृति का हिस्सा बन गए, आप हवा बन गए आप। ये आपकी जर्नी थी, एक हिचकी से शुरू हुई और एक नदी में जाकर मिल गई। यात्रा एक हिचकी से शुरू हुई, सरदर्द से शुरू हुआ, त्र्यंबकेश्वर के या आपके पास कई नदी है वहां पे जाके समाप्त हो गई। जिसके लिए इसको संभाल के रखा था, ये करना है वो करना है, कई योजनाएं आपने बना के रखा था, लेकिन अब समय ही नहीं है कुछ करने के लिए। बस अब ऐसे ही जाना है परमात्मा के पास आनंद स्वरूप बन के। जो भगवान बुद्ध ने तीन बातों को देखकर उनको वैराग्य हो गया था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब उनको पता चला कि मौत क्या होता है, तो उसी के बाद उन्होंने एक अर्थी को देखा तो वो खुश हो गए, उनको आनंद आने लगा। वो बोल रहे थे, किसी ने पूछा अरे यही तो चीज देख के आप वैरागी बने थे, यही चीज देख के तो आप जंगल में आए थे, अर्थी को देख के तो आप जंगल में आए थे, क्या हो गया? बोले नहीं, अब मुझे समझ में आ गया, मैं किससे मैं डर गया था। मैं इस खिलौने से डर गया था, जिस खिलौने के साथ मैं हूँ, ये खिलौने से मैं डर गया था। मुझे लगा ये शरीर अब खत्म हो जाएगा, मुझे पता चला कौन मरता है। अब मुझे पता चला कौन मरता है। बचपन में बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, वो हाथ से गाड़ी चलाते हैं, यहाँ पे चलाते हैं वहां पे चलाते हैं। ये गाड़ी आपका शरीर है, और वो जो गाड़ी को चला रहा है वो आप है। ये गाड़ी टूट गया, कोई बात नहीं, नई गाड़ी मिल जाएगी फिर। आज आपके सामने मौका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप प्रार्थना कर रहे हो ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे नया मौका फिर से दो, मुझे फिर से नया मौका दो। मैंने देख लिया ये पूरी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, सरदर्द, हिचकी, हॉस्पिटल, वहां पे मृत घोषित करना, फिर उसके बाद घर पे आना, नहलाना, अर्थी बांधना, लोगों का आना जाना, रोड पे सभी लोग देख रहे हैं मुझे, शमशान घाट पे जाना, शमशान घाट की यात्रा, सब कुछ देख लिया मैंने। अब हे भगवान एक मौका फिर से दो मुझे, अब मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। अब कोई विकार के साथ, कोई विकार नहीं, कोई आलस नहीं, बस अब जिंदगी को एक नए तरीके से ढूंढूंगा और समझूंगा और नए तरीके से जीने का प्रयास करूंगा। अब कोई चीज नहीं रहेगी कि ये नहीं मिला है तो नहीं करना है, अब जो मिला है उसमें स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है। बस एक मौका और दे दो ईश्वर, एक मौका और दे दो। आप गिड़गिड़ा रहे हैं ईश्वर से, देख लिया आपने, अर्थी में अस्थि आप बन गए हैं, समंदर में आप विलीन हो गए, लेकिन फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं कि एक मौका और दे दो। आपने देखा, अपने शरीर को जलते हुए देखा, पैर, हाथ, कान, नाक, कपाल क्रिया, सब कुछ हो गया आपके साथ, सारा अनुभव के साथ आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर पता नहीं क्या होता है ईश्वर को, और वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, जा जी ले अपनी जिंदगी। और आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सरदर्द के मारे जो आप बेहोश हो गए थे, अब धीरे धीरे आप आंखें खोल रहे हैं, धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं आप धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं, सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, सभी लोग धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और उस ईश्वर को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें नया जीवन दिया। उस ईश्वर को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें शमशान यात्रा कराई इतने जल्दी, कम उम्र में हमको शमशान घाट लेकर गए, हमको जलाया गया, हमको बॉडी में कन्वर्ट करके जलाया गया, अस्थि में रखा गया, मटके में रखा गया, मटके के साथ हमको विसर्जित कर दिया गया था। लेकिन फिर से हमको आज एक नया मौका मिला है, आप सभी को एक नया नया मौका मिला है जिंदगी का, एक नया मौका आपको आज मिला है। आप धन्यवाद दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए।
आपको एक नया मौका मिला है। जिस तरह से जिंदगी आप जी रहे थे वैसी मत जिए, नए तरीके से खुल के जिए। आपसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आपको यही कहता हूँ बार बार, नए तरीके से जिंदगी को जिए। आज आपको नया शरीर मिला है, आज आपको नया ज्ञान मिला है, आज आपको नया ध्यान मिला है, आज आपकी मौत की मौत हो चुकी है, अब कोई आपको मार नहीं सकता है। तो आप सभी की आंखें, सभी शायद रो रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोगों की आंखें नम हो गए हैं, लेकिन क्या करें, आपको ये अनुभव कराना था कि मौत के बाद किस तरह का पूरा जर्नी होता है, किस तरह से लोग पीछे पड़ते हैं, किस तरह से क्या होता है। आज आपके सामने मौका मिला है, बदल जाइए साहब। अपने दिमाग, माइंड, बॉडी और आत्मा को अलाइन कर दीजिएगा। जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही करना शुरू कर दीजिए साहब। समय बहुत कम है आपके पास, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। लेकिन आपको पता है ना, मौत का अनुभव तो आपने लिया है, मौत का अनुभव उन्होंने नहीं लिया, आपने लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनिल जी, राजेंद्र सर, नवनीत सर, बहुत अच्छा लगा आपको आज यहाँ पर देखकर, आप फिर से जिंदा हो गए। एक बार जरा वीडियो ऑन कर दीजिए सभी लोग, मैं सबको जिंदा जिंदा देखना चाहता हूँ। सभी को जिंदा, मैं अनिल सर को जिंदा देख रहा हूँ। अनिल सर, बहुत बहुत आप जिंदा है। आप तो, मुझे लगा आप तो चले गए, दुनिया छोड़कर चले गए आप तो। राजेंद्र जी, आप भी जिंदा हो, क्या बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सब लोग जिंदा हो गए। नवनीत जी, आप भी जिंदा हो गए क्या? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये जो यात्रा थी, ये यात्रा को हमेशा याद रखिएगा। आपने मौत के पहले ही अपनी मौत को मार दिया है, आपने अपनी मौत को मौत कर दिया है, उसका मर्डर कर दिया आज। अब कोई आपको मार नहीं सकता है। जाइए, बिंदास जिंदगी जी, आप जो करना चाहते कीजिए, जो करना चाहते, एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं अनिल जी, चालू कीजिए। राजेंद्र जी, लोगों को मिल नहीं, लोग क्या बोलेंगे, अरे छोड़ो लोग क्या बोलेंगे, अपने को तो जाने का ही है। अपने को तो नदी में वो अस्थि अस्थि अपने को विसर्जित करने वाले, छोड़ो सब। चलो, आज से नया जिंदगी जीते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। इतना जबरदस्त लाइफ आपको मिला हुआ है, देखा ना क्या हो गया था। हाँ, नई जिंदगी के लिए धन्यवाद अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, आप सभी लोग यहाँ पर आए, मुझे मौका दिया। एक छोटा सा गीत हम लोग सुनेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ से विदा हो जाएंगे। एक छोटा सा गीत हम लोग सुनने वाले हैं, छोटा सा गीत हम सुनेंगे सभी लोग, और उसके बाद बहुत जबरदस्त सॉन्ग है ये अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी भूतनाथ, जिसमें उसको दूसरा मौका मिलता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का बहुत बहुत दिल से, मन से, मन की गहराइयों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग ने आज इस अनुभव को लिया, इस अनुभव को सीखा। एक नई तरीके से जीवन को शुरुआत कीजिएगा। बहुत बड़ी जिंदगी आपका राह देख रही है। आज हमने मौत को खत्म कर दिया। यहाँ पर मौत का डर अब नहीं रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिस एनर्जी के साथ हमने इस प्रोग्राम को चालू किया था, मुझे पता है कुछ कुछ लोग रोए थे, कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन ये जरूरी है उस चीज को समझने के लिए जो हम तो विकारों को जगह मत दीजिए। विकारों को हमारे अंदर जगह मत दीजिए। आलस को, क्रोध को, अहंकार को, अलंकार को, किसी चीज को जगह मत दीजिएगा। पार्टी तो बनती है। आज एक नई जिंदगी आपको मिली है। जिन्होंने शुरू से किया उनको पता है पार्टी तो बनती है। जिन्होंने नहीं देखा, मैं फिर से सुनील गुप्ता जी अभी ज्वाइंट हुए हैं, प्रणीता ताई अभी ज्वाइंट हुए हैं। आप इस बहुत ध्यान से इस पूरे ध्यान को देखिएगा। आज हमने मौत की मौत को आज हमने देखा है और सचमुच यहाँ अनुभव किया है। मैं चाहता हूँ कि कुछ पार्टिसिपेट जो रहे हैं वो इसको